हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते आप सबको। और स्वागत है आपका एपिसोड 3 में। मैं हूं जपिंदर, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर और उससे पहले एक टाइप 1 डायबिटीज की मदर। एंड पिछले एपिसोड में हमने समझा क्या खाएं, राइट? खाने का बैलेंस, जीआई इंडेक्स और शुगर स्पाइक कैसे कंट्रोल होता है। आज का टॉपिक है कैसे खाएं। रिदम पे ध्यान, रूल्स पे नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे ही टाइप 1 डायबिटीज आता है हमें लगता है ओ माय गॉड, अब तो इतने सारे रूल्स हैं जो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? हम सब इस बात में बिजी होते हैं कि क्या बनाना है, क्या दे सकते हैं। पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम सब मिस कर जाते हैं, कैसे खाते हैं, राइट? क्योंकि अगर बच्चा जल्दी जल्दी में टीवी के सामने या स्ट्रेस में खाता है तो बॉडी उस खाने को अलग तरीके से डाइजेस्ट करती है, राइट? इट इज नॉट ओनली कि क्या हम खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। और वो बॉडी में, मतलब जो भी आप ये पैरामीटर्स मैंने बोले, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी, जो आपने खाना खाया, आपकी बॉडी उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करेगी अंदर। तो ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल्स पे इसका सीधा इम्पैक्ट होता है, सीधा इम्पैक्ट है ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा, मान लो मैंने बहुत हेल्दी खाना बनाया, मेरे उसमें कार्ब, प्रोटीन्स और सब कुछ, जैसे हमने कल बात की थी कि सब कुछ सही है, राइट? बट मैं ये ध्यान नहीं दे रही कि मेरा बच्चा उसको खा कैसे रहा है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बारे में। आज हम एपिसोड 3 पर हैं और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ईट पे। तो 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है: स्पीड, स्ट्रेस और शुगर स्पाइक, राइट? माइंडफुल ईटिंग अगर आप कर रहे हैं, यानी कि मैंने जो मेरी प्लेट में सब कुछ सही है, कार्ब भी उतना है, प्रोटीन भी उतना है, फाइबर भी उतना, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं उसको माइंडफुली नहीं खा रही, राइट? जिस तरीके से मैं खा रही हूँ वो उस पे मेरा ध्यान नहीं। माइंडफुल ईटिंग इक्वल्स टू शुगर का बैलेंस। अब वो क्या है माइंडफुल ईटिंग? अगर आपका बच्चा जल्दी जल्दी में खाता है, मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, राइट? फटाफट खाना आया, 5 मिनट में खाना खत्म, राइट? या फिर वो टीवी देख के खा रहा है, उसको पता नहीं है प्लेट में क्या है और वो टीवी देखते हुए खा रहा है। या वो डांट सुनते स्ट्रेस में होता है, राइट? उसको डांट पड़ी है कि क्या है, तुमने ध्यान नहीं रखा, ये नहीं खाया, ये पड़ा हुआ है, राइट? आई एम कॉन्स्टेंटली चैटरिंग, राइट? तो वो खा रहा है, लेकिन खाते हुए वो डांट सुनते हुए खा रहा है। उसने डांट खाई और उसके बाद वो एकदम से खाना खाना शुरू हो गया। तो डाइजेशन या तो स्लो होगा या इराटिक होता है, राइट? ये जो 3 चीजें हैं, अभी बेसिकली ये 3 ही घूम फिर कर होती हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम इन डिटेल कवर करते हैं जब हम इस पिलर में डेप्थ में जाते हैं 90 डेज के प्रोग्राम में। बट अभी के लिए, अगर वो बच्चा जल्दी जल्दी खा रहा है या वो टीवी देखते हुए खा रहा है या उसको भी डांट पड़ी है, वो स्ट्रेस में है और वो उस स्ट्रेस के साथ खाना खा रहा है, तो डाइजेशन स्लो होगा या इरेटिक होता है, राइट? उससे क्या होगा? आपने जो इंसुलिन दिया है, अब आपने डोज कैलकुलेट की है, राइट? प्लेट के हिसाब से कितना खाना था उस टाइम पे, उसका शुगर कितना था, तो आपने उसके हिसाब से उसको डोज दी हुई है। इंसुलिन काम प्रॉपरली नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि खाना बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत स्पीड से। अगर अब उसमें कार्ब ज्यादा है तो बहुत स्पीड से शुगर ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, राइट? और आई होप आपको ये चीज पता होगी कि जब भी आप इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट रुकिए, राइट? नॉट इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में हम एकदम से इंजेक्शन देते हैं और फटाफट खाते हैं, राइट? 70 का लेवल रीच होने के बाद। इन जनरल रूटीन में जब आप कर रहे हैं, तो जब भी आप इंसुलिन दे रहे हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स के गैप दीजिए और फिर खाना शुरू करिए, राइट? और अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इंसुलिन काम प्रॉपरली नहीं करता। शुगर या तो ज्यादा हाई हो जाता है या फिर कभी कभी बहुत ही लो हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि हमारे खाने में भी सब कुछ ठीक था, इंसुलिन की डोज भी हमने ठीक दी, लेकिन जिस हिसाब से हमने खाया, राइट, हाउ टू ईट, उस पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा फ्लक्चुएशंस लेवल विल बी हाई। ओके, ये तो हो गई बात स्ट्रेस की। अब मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको साइकिल ऑफ क्रेविंग बताऊंगी। ये मैं हर इंसान के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं है। ये क्यों आजकल टाइप 2 के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं, टाइप 1 के भी बढ़ रहे हैं, टाइप 2 के भी बढ़ रहे हैं, और नॉर्मल इंसान भी क्यों इंसुलिन से रेजिस्टेंस होता जा रहा है, क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है साइकिल ऑफ क्रेविंग्स। अब साइकिल ऑफ क्रेविंग्स क्या होता है? सपोज आपने सिंपल कार्ब लिया, आप रोटी खा रहे हैं, आप कहते हैं मैं तो तीनों टाइम रोटी खा रही हूँ, सब कुछ सही है, घर का बना हुआ ही खा रही हूँ। आपने रोटी खाई और हम
इन्हें में यूजुअली हम किससे शुरू करते हैं? रोटी के साथ ही दाल सब्जी से शुरू करते हैं, राइट? हम लोग ऐसा नहीं होता कि खाने से पहले हमने सलाद खाया, सैलेड के बाद हमने थोड़ी सी कटोरी भर दाल पहले खा ली और फिर हमने एक रोटी दाल के साथ और खाई। नहीं, यूजुअली हम क्या फॉलो कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमारा रोटी उसके साथ जा रहा है। तो सबसे पहले जब कार्ब अंदर चला जाता है, और वो अगर आप उसमें भी सिंपल कार्ब खा रहे हैं, नॉट अ होल कार्ब, राइट? जैसे कल हमने जीआई की बात की थी, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो खाया एकदम से स्पाइक आएगा। नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें, अभी डायबिटीज की बात नहीं करें, तो नॉर्मली हमारे शरीर में क्या होगा, एकदम से अब मेरा बढ़ा, अंदर खाना गया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और एकदम से बढ़ा। अब मेरे पैंक्रियास को सेंस हुआ, अरे वाह, इसने अभी खाना खाया है, तो इतना खाना इसने खाया, इतना इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा, तो बॉडी ने भी इंसुलिन रिलीज किया। अब इतना मेरे में कार्ब था, बॉडी ने भी इंसुलिन रिलीज किया, थोड़ी देर बाद इंसुलिन ने फटाफट किया, और कई बार क्या हुआ, एकदम से बहुत ज्यादा इंसुलिन भी रिलीज हुआ, बहुत ज्यादा खाना भी खाया, बहुत ज्यादा इंसुलिन भी रिलीज हुआ। तो क्या हुआ, सडनली क्रैश आया, इंसुलिन ने वो सारा फटाफट उधर कर दिया, और आपको थोड़ी देर बाद फिर से शुगर की भूख लग रही है, क्योंकि कार्ब्स ज्यादा थे, सिंपल कार्ब्स थे। आपने फिर चाय या कॉफी ले लिया, राइट? शुगर ले ली, कैफीन ले लिया, चाय कॉफी कुछ भी ले लिया, राइट? फिर से आपको क्रेविंग, भूख लग रही है यार, अभी तो खाया था फिर भी भूख लग रही है, चलो आपने फिर से खाया। आपकी बॉडी पैंक्रिया ने फिर से सेंस किया, इसने फिर से खाना खाया, वो फिर से बहुत इंसुलिन रिलीज ऑलरेडी है, लेकिन वो और इंसुलिन रिलीज करेगा। अब क्या हुआ, फिर से ये जो साइकिल है आपका, फिर से आप एकदम से ऊपर जाएंगे, आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यू विल अगेन फील कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है, राइट? बहुत भूख लग रही है। देन यू विल अगेन गो फॉर अ टी, देन यू विल अगेन गो फॉर अ कैफीन टू गेट दैट किक, टू गेट दैट एनर्जी। और या फिर चलते फिरते मुंह में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, जब हम वो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो हमारा पैंक्रिया उतने बार इंसुलिन रिलीज कर रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म को बार 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 छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं उसके साथ, वी आर प्लेइंग, राइट? तो वो पैंक्रिया भी लगा हुआ है, आप भी खाना। सो आपने देखा होगा कई बार हम मदर्स भी, आपने देखा बच्चा, अरे इसने कुछ खाया नहीं, हर 1 घंटे बाद उसके मुंह में कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम ये वाले सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं एक्चुअली, एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि मेरी जो खाना है उसका न्यूट्रिशन कितना है और मैं किस ढंग से खा रही हूँ। तो जब हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है, सडन क्रैश आता है एनर्जी का, और फिर क्रेविंग होती है, और फिर हम फिर से टी कॉफी शुगर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग बेसिक। और जब ये मैकेनिज्म बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज हाउ वी लैंड अप इनटू डिजीजेस। तो ये समझना इसलिए जरूरी है। अब हम जिस चीज पे बात कर रहे थे, राइट, हमने अभी इस चीज पे बात की थी, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, या बच्चा डांट सुन के स्ट्रेस में खा रहा है, तो सारा रिदम बिगड़ा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे अब हम आगे चलते हैं, रिदमिक मील्स वर्सेस रिएक्टिव मील। तो जैसे हमने साइकिल ऑफ क्रेविंग अभी देखा, राइट, कि साइकिल ऑफ क्रेविंग क्या होता है, तो रिदमिक मील क्या हुई। और उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं चलो आपको यहाँ पे बताती हूँ, कि अब जैसे मैंने बोला, एकदम से मुझे लगा मैंने खाना खाया, इंसुलिन आया और फिर क्रैश आया। कई बार आपने अपने अपने आप को भी समझना और अपने बच्चे को भी समझाना कि वो अपने बॉडी सिग्नल सुने। मतलब भूख और भर पेट का सिग्नल, कब भूख लग रही है और कब पेट भर गया है, राइट? तो बच्चे अपने सिग्नल्स सुनना भूल जाते हैं, जब उनको हर वक्त ये खाना है, ये नहीं खाना बोला जाता है कि नहीं, आपको डायबिटीज है ना, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते। तो वो ये वाला सिग्नल बॉडी का सुन ही नहीं पाता कि मुझे कब भूख लगी हुई है, कब मेरा पेट भरा हुआ है, राइट? तो आपने क्या करना है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, पेट भरा या नहीं, right? अभी भूख लग रही है या इमोशनल क्रेविंग है, राइट? कुछ चीजों को देख के मन करता ना खाने का, भूख नहीं है लेकिन देख के मन कर रहा है खाने का, दिस अ डिफरेंस, राइट? तो जब देख के मन कर रहा है खाने का, तो हम बार बार अपना साइकिल ऑफ क्रेविंग छेड़ते हैं, राइट? भूख नहीं है, आपकी बॉडी सिग्नल नहीं दे रही कि तुम्हें भूख लगी हुई है, लेकिन आपका मन कर रहा है। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बच्चों को जब हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं ना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो अपनी बॉडी के सिग्नल सुनना ही भूल जाते हैं। दे उनका फोकस सारा इन्हीं चीजों पे रह जाता है। सो यू ऑलवेज हैव टू आस्क, ये सिखाना जरूरी है, वरना इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज का समझना और भी मुश्किल हो जाता है, राइट? तो उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है। व्हेन यू मेक ए चाइल्ड अवेयर कि पेट भरा है या नहीं, या अभी भूख लग रही है, या इमोशनल क्रेविंग है, तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं कि रिदमिक मील वर्सेस रिएक्टिव मील की जो हम बात कर रहे थे, राइट? जब मील्स एक रिदम में होती हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद एक मिनी स्नैक्स, उसके बाद एक लंच, उसके बाद एक स्नैक, और उसके बाद डिनर, तो इंसुलिन टाइमिंग परफेक्ट होता है। मतलब आपको पता है कि यस, दिस इज द रूटीन, राइट, दिस इज समथिंग। लेकिन अगर
मील स्किप हो गया, मन किया तो उस टाइम पे खा लिया, मन किया तो नहीं खाया। सडन लेट नाइट ईटिंग हो गई जिस दिन, मतलब हम कहीं बाहर गए हैं बहुत लेट खाना खाया है, रूटीन से जितना हम खाते हैं। डिनर और इंसुलिन के बीच ज्यादा गैप हो गया, ठीक है। जब इंसुलिन दी थी और डिनर किया उसके बीच का अगर गैप ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएशन हाई होने लगते हैं। यानी बहुत कभी कम हो जाएंगे, कभी हाइपो हो रहा है, कभी हाइपर हो रहा है, कभी एकदम से शूट अप हो रहा है, कभी एकदम से लो रेंज में आ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये इन चीजों से बढ़ जाती हैं। सो उस केस में क्या करना है आपने, क्योंकि हमें ये फ्लक्चुएशंस रोकनी है, राइट। वी वांट टू स्टॉप, नॉट रोक नहीं सकते हैं, कंट्रोल करनी है, मैनेज करनी है, डरना नहीं है उस चीज से। तो बेसिकली क्या करना है, रूटीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रैंडमनेस। तो अगर रूटीन नहीं है, और ये सिर्फ डायबिटिक बच्चे के लिए नहीं करना है, ये अपनी फैमिली के लिए ही करना है, अपनी हेल्थ के लिए भी करना है, क्योंकि ये जो सारी चीजें बच्चे के साथ हो रही हैं। आप देखिए, जब किसी को घर में डायबिटीज होता है तो वो सिर्फ उस इंसान से रिलेटेड नहीं रह जाता, इट इज फॉर द इंटायर फैमिली देन, राइट। तो रूटीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन रैंडमनेस, ओके। रिदम इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजिड रूल्स, राइट। तो रिदम कैसे लेकर आना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को हमेशा कहूं। तो हमने तीन चीजें सीखी थी, या तो वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, टीवी देखते हुए खा रहा है, या फिर उसको डांट पड़ रही है और डांट के बाद वो एकदम खाना खाने बैठ रहा है, राइट। तो या तो वहां पे कुछ रूल्स इतने ज्यादा रिजिड हूं, या फिर मैं इतनी ही ज्यादा HbA1c पे फोकस हो जाती हूँ कि नहीं ये तो तुम खा ही नहीं सकते हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो मैं इतना ज्यादा उस चीज के पीछे पड़ गई हूँ कि जैसे इट्स माई स्कोर कार्ड, कि तेरा टाइम एंड टारगेट हमेशा ऐसा होना चाहिए, तेरा HbA1c 3 महीने के बाद तो इतना आना ही चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ वो स्कोर कार्ड पर है, उन नंबर्स पर है। बट एज आई ऑलवेज से, डायबिटीज इज मोर देन दोज नंबर्स, राइट। उससे आगे भी सोचना पड़ता है, बिकॉज बच्चे को हमें वो चीज, उसकी लाइफ को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना, अपनी को भी नहीं बनाना। तो अब मैं आपको ना यहाँ पे 6 रियल लाइफ टिप्स देना चाहूंगी, हाउ टू ब्रिंग दिस रिदम इन योर लाइफ, हाउ टू ब्रिंग, कि हमेशा रिजिड रूल्स नहीं, हम रिदम लेकर आएंगे, रैंडमनेस नहीं लेकर आएंगे, रूटीन लेकर आएंगे। क्योंकि जब रूटीन में होगा तो उसका रूटीन इतना सॉर्टेड है, और उसमें उसी रूटीन में हम सब कुछ ऐड करेंगे उसके लिए। उसकी बर्थडे पार्टीज भी आएंगी, उसको जिस दिन कुछ ऐसा खाना है, बच्चा है, मन करेगा, बहुत कुछ अवेलेबल है। हम जब छोटे थे तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी चीज़ों की। अब आप एक शॉप पे घुसिए तो उन्होंने काउंटर पर ही इतना कुछ रखा होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू कंट्रोल इट, राइट। वी हैव टू एड्रेस दैट। हम लोग एक ये नहीं कह सकते कि सब चीज़ें घर में लाना बंद कर दें। यस, बहुत हेल्दी चीजें लेकर आए, बट उसके बीच में वी हैव टू गिव दैट स्पेस वेर इन मेरे बच्चे को ये ना लगे मैं खा नहीं सकता, क्योंकि टाइप 1 में आप खा सब कुछ सकते हो, शुगर से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो खा रहे हो उससे पहले लेवल कितना, मतलब इंसुलिन और खाने का तालमेल जो है, जो वो बाहर से बिठाना पड़ता है, राइट। टाइप 2 में इट इज एंटायरली योर लाइफस्टाइल इन अ वे, राइट। और अगर हम लाइफस्टाइल टाइप 1 में भी ठीक कर लेते हैं तो हम, क्योंकि हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है सबसे पहले, राइट। वी कांट पुट देम आज 3 महीने होम्योपैथी पे चले जाओ, आज 6 महीने आयुर्वेदिक पे चले जाओ, आज वी हैव लॉट ऑफ डाइट्स, वी हैव लॉट ऑफ पीपल क्लेमिंग। तो कोई इंसुलिन बंद नहीं करवा रहा, सब ये कह रहे हैं ये दवाई साथ में चले, कि इंसुलिन आप जैसे लेते हो रह रहे हो, तो क्या चेंज कर रहे हैं, वो ये जो 6 पिलर्स और 7 पिलर्स पे हम नॉलेज बढ़ा रहे हैं ना, वो इन्हीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दवाई के रूप में काम कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता कि वो क्या है, वॉट आर दे गिविंग, राइट। सो फॉर मी, आई कंसिडर, मैंने भी ऐसा किया है, मैं भी आप में से हूँ। बहुत इनिशियली हमें मन करता है कि नहीं यार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, बट ये छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने लाइफस्टाइल को एक इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेडिसिन बना लेते हो, कि आप खाना भी मेडिसिन की तरह खा रहे हो, आप सो भी मेडिसिन की तरह रहे हो, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आप यहाँ पे रिदम लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपने जो उस बीमारी का स्ट्रेस इतना बढ़ा रखा है, आई टेक इट, गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद दीज किड्स सो दैट हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, राइट। भगवान चाहते हैं कि आज के उसमें भी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और ना सिर्फ अपनी फैमिली को, ठीक है, लेट्स रेज दिस अवेयरनेस। और जब मेरा एक बच्चा अवेयर होगा तो वो आगे अपने 5 फ्रेंड से शेयर कर रहा है, तो आगे वो 5 भी अवेयर हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट गोस। सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्विक रियल लाइफ थिंग्स, अगर आप ये रिदम और ये लाना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई डू एंड इट रियली हेल्प्ड, बेस्ड ऑन ऑल द नॉलेज वॉट एवर आई हैव गेन सो फार। हर मील के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम सेट करिए। खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, यू शुड नो वॉट यू आर ईटिंग। कई लोग होते हैं 5 मिनट ऐसे आया खा के खत्म, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा।
आपने खाया, लेकिन आपकी बॉडी ने जैसे उसे डाइजेस्ट किया, डिफरेंट चीजें हैं। तो अब मुझे पता है सुबह बच्चे ने स्कूल जाना है, हम 15-20 मिनट में उसको लेके नहीं बैठ सकते। कई बच्चे बहुत लेट उठते हैं, राइट, स्कूल जाने से सिर्फ 20 मिनट पहले उठ रहे हैं, तो उस 20 मिनट में मुझे खिलाना भी है, पिलाना भी है, डोज भी देनी है, टिफिन भी देना है, सब कुछ करना है, तो नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप एक मील कर सकते हैं जिसमें वो बच्चा बिना स्ट्रेस के, बिना कुछ किए आप उसके साथ बैठे? क्यों टीवी ढूंढ रहा है, उसको कोई चाहिए क्या? वो एंटरटेनमेंट आप नहीं साथ में बैठ सकते? बैठ सकते हैं, राइट, वी कैन डू इट। इट्स ओनली अबाउट द प्रायोरिटीज। तो हर मील के लिए 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर मील के लिए नहीं निकाल पाते तो कम से कम 1 या 2 मील्स के लिए निकाल लीजिए। टोटल 5 होती हैं, 3 बड़ी मील्स होती हैं, 2 स्नैक्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, 5 मिनट खाने से पहले अपने बच्चे से पूछिए, डोज देने से पहले अपने बच्चे से पूछिए पेट कितना भरा लग रहा है। तो वो बता देगा बहुत ज्यादा भूख लग रही है, नहीं मम्मा आज कम लग रही है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है, क्योंकि ये पूछने से मैं उसको ट्रेन कर रही हूं कि आपकी बॉडी आपको हमेशा एक सिग्नल देती है बेटे, तो वो आपने सुनना है। ठीक है, तो जब आप ये सवाल पूछते हैं बच्चे का ध्यान जाता है, यस माय बॉडी इज टेलिंग मी समथिंग, लेट मी आस्क माय बॉडी, पेट कितना भरा लग रहा है। ओके, देन हर मील के दौरान टीवी बंद। दैट हैज टू बी अ वेरी सॉलिड रूल। अब मदर्स क्या करती हैं, मदर्स नहीं, आई डो नॉट ब्लेम मदर्स, कई बार फादर्स भी ये करते हैं, जिस दिन उनको खाना खिलाना पड़ जाए टीवी लगा देते हैं ना, आराम से खा लेते हैं। आराम से खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता, नो सिग्नल इज गोइंग, सिटाइटी पता ही नहीं लग रही, कितनी भूख थी, कितना खाया, ये भी नहीं पता लग रहा, एक रोटी चली गई है कि दूसरी रोटी शुरू हो गई है, एंड वी आर हैप्पी, खा रहा है ना यार, टीवी देख के खा रहा है, खा रहा है। डोंट डू दैट मिस्टेक। एटलीस्ट फॉर वो दैट 15-20 मिनट्स बात कर लीजिए, बैठ जाइए बच्चे के साथ, टीवी को बंद कर दीजिए। इनिशियली मुश्किल लगेगा, सीखना चाहते हो तो आई विल टेल यू हाउ इट इज, बिकॉज आई हेल्प लॉट ऑफ मदर्स टू जगल विद दिस स्क्रीन टाइम बैटल्स। ओके, डिनर के बाद एटलीस्ट 90 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग यू नीड इट। आप इमिडिएटली डिनर खिला के सुलाएंगे नहीं। तो बिकॉज सी वन इज, हमने वो डोज दी है, राइट, हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन डेफिनेटली दी है, तो उसके बाद मेरे बच्चे ने खाना खाया 10 मिनट बाद, अब मुझे लॉन्ग एक्टिंग भी देनी है रात वाली। तो लॉन्ग एक्टिंग यूजुअली आप जो भी टाइम आपके डॉक्टर ने आपके साथ सेट किया हुआ है, मे बी 9 है, जैसे फॉर मी इट इज 9:30, राइट। सो आई मेक श्योर कि खाना हमारा 7-7:30 के बीच में हो जाए। 7-7:30 के बीच में खाना खाया मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग वहां पे ली, एंड 9:30 इज द टाइम व्हेन शी हैज टू टेक द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, उसके बीच में अब मेरी बॉडी को भी टाइम मिला, जो मैंने खाया पचाया, और उसके बीच में भी डू समथिंग। सो डिनर उस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिए, कम से कम 1.5 या 1 घंटे का डिफरेंस तो हो, जब उसने खाना खाया और जब वो सोने गया बच्चा। एक स्लो डाउन रिचुअल ये है स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमने देखा था ना स्ट्रेस, राइट, स्ट्रेस में खा रहा है स्पाइक, और हमारा शुगर लेवल्स, ये तीनों चीजों को हम ठीक कर रहे हैं, हाउ वी आर ईटिंग। तो जब वो बच्चा खाना खाने बैठ रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा डांट मोड में हैं तो प्लीज अपने आप को ठीक करिए पहले, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे उस स्ट्रेस में खाना नहीं खिलाना। वो जो उसने उस डांट और स्ट्रेस में खाया, उससे तो अच्छा था ना खाना, क्योंकि उसने तो और ऐड ऑन ही किया। और अगर आप खाना बनाते हुए भी बहुत स्ट्रेस में खाना बना रही हैं, तो आप अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रेस खिला रही हैं रोज। तो वो मत करिए। सीखिए कि उस स्ट्रेस को मुझे कैसे कम्बैट करना है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प माई सेल्फ, सो दैट वेन एवर आई एम कुकिंग ऑल्सो आई एम कुकिंग विद अ वेरी काम माइंड, क्योंकि जो एनर्जी खाते हुए खाना बनाते हुए डाल रही हूँ वो सबके टिफिन में जा रहा है, सबकी थाली में जा रहा है, तो यहां से तो बहुत कुछ जा रहा है। सो दैट्स वाई द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो वो जब खाने भी बैठ रहा है ना, तो उसको थाली रख के उसको बोलते चलो ठीक है, ओह नाउ वी ऑल आर सिटिंग टू ईट, लेट्स टेक 1 मिनट, राइट। खाना खाने बैठ रहे हैं, अच्छा क्या है प्लेट में, ओके ये है ये है ये है। तो क्या हुआ, मैंने उसको थोड़ा काम डाउन कर दिया। अब हम बोलते हैं डीप ब्रीथली, अगर डीप ब्रीथली नहीं कर पाते, क्योंकि सी इट्स नॉट प्रैक्टिकली, अगर तो वो आपका रूटीन है घर का, जैसे इट इज अ रूटीन फॉर अस, सो वी डू इट वेरी नॉर्मली। अगर वो रूटीन नहीं अभी शुरू हुआ, तो बस उसका ध्यान इसमें ला दो कि बेटे प्लेट में क्या है। ओके वाह, ये है ये है ये है, तो मैंने उसको ना जहां पे भी था उसको इस थाली, इस प्रेजेंट इट मोमेंट में ला दिया, विदाउट एनी स्ट्रेस कि अब हम ये खाने वाले हैं, right? So that is how you can bring the things back to this. So आज हमने बात की है हाउ टू ईट पे, कि हम कैसे खाना खाना है। सबको लगता है बहुत हेल्दी तो आप खा रहे हैं, आपकी प्लेट बहुत अच्छी है, ठीक है। सो अगर आप दिन में, राइट,
और एक चीज और मैं करती हूँ, वो इफ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो डू, आई एम सो सॉरी यार, सेशन थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर जा रहा है, बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस, कि अगर जब बच्चा सोने जा रहा है तो कोशिश करिए कि उसके आसपास कुछ ऐसा सूदिंग लगाइए, कुछ भी इंचैंटिंग, कोई भी इंचैंटिंग, वॉट एवर यू बिलीव इन या वॉट एवर दैट चाइल्ड लव्स टू लिसन, कुछ म्यूजिक बीट्स होती हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, तो उसको सोने से पहले वो सुनाइए। एक स्ट्रेसफुल स्लीप में मत जाने दीजिए, वैसे ही उनको रात को 3-4 बार उठना होता है अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो क्वालिटी स्लीप, राइट। और इवन अगर एक माइंडफुल मील अ डे, अगर आप एक मील में भी वो 15 से 20 मिनट, तो इट इम्प्रूव्स योर द डाइजेशन, इट ब्रिंग्स द शुगर स्टेबिलिटी। आप करके देखिएगा इसको 1 हफ्ते के लिए, और फर्क देखिएगा कि आपकी फ्लक्चुएशन, जो बच्चे की ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएशन है उसमें कितना फर्क पड़ा, राइट। तो आज हमने समझा कि कैसे खाना इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्या खाना, राइट। तो जब बच्चा खाना समझकर रिदम में और शांति से खाता है, तब उसका डाइजेशन, इंसुलिन और इमोशन सब बेटर काम करते हैं, राइट। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नींद डायबिटीज कंट्रोल की सबसे कम समझी गई चाबी, दैट इज द स्लीप। एंड आई टेल यू, वी हैव केसेस जिनमें टाइप 2 की बात कर रही हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक स्लीप के पिलर पे काम करके अपनी पूरी की पूरी डायबिटीज रिवर्स कर ली, राइट। सो अगर आप इस सीरीज से कुछ सीख रहे हैं, कमेंट करिए हेल्थ, जब मैं इसको पोस्ट करूंगी। एंड टू एक्सप्लोर 90 डेज होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हम हर पिलर, ये डायबिटीज से रिलेटेड हर पिलर में थोड़ा और अंदर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच, आज आपने अपने 20 मिनट्स दिए इस एपिसोड 3 को। कल हम मिलते हैं नींद स्लीप के पिलर पे। मैं हूं जपिंदर, एक माँ, एक गाइड और आपकी होलिस्टिक हेल्थ जर्नी की साथी। तब तक खुद पे विश्वास रखिए, आप और आपका बच्चा दोनों संभल जाएंगे। इट्स ओनली अबाउट नो मोर, अंडरस्टैंड मोर एंड नेविगेट योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस फ्री करके जीना है, स्ट्रेस के साथ नहीं जीना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। बाय फॉर नाउ, कल मिलते हैं सेम 11 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।